कल तक हमने देखा था, कई सारे हम नर्क डिस्कस कर रहे थे पाताल लोक के नीचे। हम आ गए थे अहाय पान नर्क के, जहाँ पे ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी अगर गलती से भी अल्कोहल या लिक्कर को ऐसे मदिरा पान करते हैं तो उनके मुंह में, मुंह खोल के उनके अंदर पिघला हुआ लोहा डाला जाता है और बहुत पनिश किया जाता है। फिर हमने देखा था कि अगर किसी को बहुत घमंड है और घमंड की वजह से वो ओहदे में ऊपर, उम्र में ऊपर जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ऐसे घमंडी इंसान को शारकर्दमा नरक में ले जाकर बहुत टॉर्चर किया जाता है। उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए उसके शरीर को ही चकनाचूर किया जाता है। तो बेसिकली द बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। उसको दिखाया जाता है कि देख, घमंड जो होता है उसका हमेशा चूर चूर होना बहुत जरूरी है। ऐसे करके यमदूत बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर करते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी जी बोला कि जो भी भद्रकाली या भैरवनाथ को ऐसे कोई बलि चढ़ाता है और उसके बाद खुद बड़ा एंजॉय करके चटमट करके फ्लैश खाता है, किसी का भी फ्लैश खाता है, एनिमल का फ्लैश मतलब मांस खाता है वो, तो ऐसे पापी लोगों को यमराज जी क्या करते हैं, जिसको मारा है उसको राक्षस बना देंगे और फिर वो राक्षस आके इनको बहुत ज्यादा चीरफाड़ करके इनका खून पिएगा सबसे पहले तो, और इनका खून पिएगा और फिर उसको खा लेगा। फिर उसके बाद सुलभपुरोता नाम का नरक है, जहाँ पे ऐसे पापी लोग जाते हैं जो एनिमल्स को, मतलब पेट्स रखते तो है लेकिन पेट्स की इज्जत नहीं करते, पेट्स को इज्जत और प्यार नहीं देते, इनफैक्ट पेट्स के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो उनका वो ऑब्जेक्ट होता है गुस्सा निकालने का। तो एक बाहर का कंट्री है, वहां पे एक आर्मी ऑफिसर था, तो उसने अपने घर में एक कुत्ता पाल रखा था। और वो कुत्ता बहुत बड़ा, मतलब एक हस्की नाम का एक ये होता है, ब्रीड होता है, वो काफी बड़ी होता है, मतलब आपके कमर तक उसका ये होता है, हाइट होता है, तो बहुत बड़ा होता है वो। तो बाहर का एक देश का ऑफिसर था, उसने अपने घर में ऐसा कुत्ता पाल रखा था। तो उसने हर संडे को वो क्या करता था, रात को 12 बजे उसको, पूरे हफ्ते का जितना उसको गुस्सा पाइलअप होता था, उसने वो हस्की को रूम में लाना और उसको बहुत जोर जोर से डंडे से मारना। तो वो पूरा हफ्ता हंसकी लंगड़ता चलता था और बहुत लंगड़ता था और बहुत ज्यादा रोता था, लेकिन उसको बांध बांध के वो मारता था और फिर उसको बिस्किट भी देता था कुत्ते को खाने के लिए, कि कहता था कि ये बिस्किट खा ले, और मतलब कुछ ना कुछ उसकी फेवरेट चीज खाने को देगा मारने के बाद। और फिर ये, इसको पसीना आ गया होता था मार मार के, इतना पसीना आ गया होता था मार मार के, और फिर उस कुत्ते को खाने को देगा और बोलेगा मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी को मारना बहुत जरूरी है, सॉरी मैं तुम्हें मारता हूँ, लेकिन तुम ये खा लो, तुम्हें मैं कल और ट्रीट दूंगा। ऐसे करके पूरा हफ्ता खिलाएगा, अच्छा अच्छा खिलाएगा, और संडे को बहुत मारेगा उसको। तो ऐसे कुछ पापी लोग होते हैं जो पेट्स तो रखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता इन पेट्स के साथ ना चार दीवारी के पीछे कितना अत्याचार हो रहा है। सबको ऐसे लगता है, लेकिन लोगों को जब किसी के ऊपर पावर नहीं चलती, तो जिन लोगों को पावर इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन पावर चलती नहीं है किसी के ऊपर, पावर एग्जर्ट करने का उनके पास अथॉरिटी नहीं होती, हक नहीं होता, अधिकार नहीं होता, या फिर हो सकता है उनकी कोई सुनता भी नहीं है, तो उनको पावर एक्सप्रेस करनी होती है, तो वो पावर किसके ऊपर एक्सप्रेस करते हैं, बेचारे एनिमल्स के ऊपर एक्सप्रेस करता है। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, पावर किसके ऊपर एक्सप्रेस करेंगे, स्त्रियों के ऊपर, क्योंकि स्त्रियां वीक होती है शरीर से, तो उनको पावर को दिखाना होता है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो स्त्रियों के ऊपर यूज करते हैं, कभी बच्चों के ऊपर यूज करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पेट्स के ऊपर यूज करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं, गाय होती है, बैल होते हैं, घोड़े होते हैं, तो किसके ऊपर कब कैसे एग्जर्ट करेंगे कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ये लोगों को पावर दिखाने होते, तो ऐसे पापी लोग होते हैं, उनको सुलभप्रोता नरक में ले जाकर बहुत ज्यादा शार्प फेंस वाली जो तलवार होती है, जो सामने से नुकीली होती है, उससे उनके बॉडी में बहुत ज्यादा होल्स किए जाते हैं। और फिर होल किए जाते हैं, फिर होल करने के बाद वो जख्मी जख्मी बॉडी जो है पड़ी रहती है जमीन पे, तो ऊपर से फिर वल्चर्स आते हैं और छोटे छोटे टुकड़े उसके खाते रहते हैं। जैसे कोई बर्ड होता है ना, छोटे छोटे दाने तोड़ के खाता है, दाने उठा के खाता है, बर्ड्स कबूतर होते हैं दाने उठा के खाते हैं ना, वैसे ये बर्ड्स आते हैं और छोटे छोटे टुकड़े खाते रहते हैं, तो महीनों महीनों तक इनको डेथ नहीं आती। तो इतना बड़ा पनिशमेंट है अगर आप घर में किसी एनिमल को रखते हो, और अपना खेती के लिए एनिमल को रखते हो, डोमेस्टिक के लिए। अब कुछ लोग टांगा रखते हैं, घोड़ा गाड़ी होती थी पुराने जमाने में, कभी कभी खच्चर रखे जाते हैं,
नीचे से ऊपर पत्थर लेके जाना है, कोई ऊपर कंस्ट्रक्शन है तो गाड़ी तो नहीं जा सकती, तो खच्चर के ऊपर पत्थर रखकर सीमेंट लेकर चले जाएंगे ऊपर। तो इन खच्चरों को बड़ा परेशान करना, बहुत मारना, जब गुस्सा निकालना है किसी पे निकाल नहीं सकते तो खच्चर को मारते रहेंगे, ड्रिंक करेंगे और मारेंगे एनिमल को। तो ऐसे पापी लोगों को बहुत बुरी सजा दी जाती है। फिर कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ईर्ष्या बहुत होती है, उनको देखा ही नहीं जाता, किसी का भी अच्छा नहीं देखा जाता, लिटरली किसी का भी अच्छा नहीं देखा जाता। किसी की भी गुड न्यूज आए ना, उनके सामने गुड न्यूज दे दो तो इनका चेहरा उतर जाएगा और उनको लगेगा हाँ, उनको क्या, उसे क्या, फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आएगा, उसको तो ट्यूशन लगी है। हाँ, उसका वो फर्स्ट क्यों नहीं आएगा रनिंग में, उसको तो अच्छा कोच लगा है उसके फादर ने। अच्छा, वो गिटार अच्छा क्यों नहीं बजाएगा, हर ट्यूसडे ट्यूशन जो जाता है। ऐसे करके कुछ भी अच्छी न्यूज आए ना, किसी के बारे में, किसी के जीतने के बारे में न्यूज आए तो इनको बड़ा खराब लगेगा। तो ऐसे एनवियस लोग होते हैं जो सांपों की तरह होते हैं, कुछ भी गुड न्यूज उनको अच्छी ही नहीं लगती, किसी भी तरीके की गुड न्यूज, किसी की प्रगति अच्छी नहीं लगती। कोई ऐसे मतलब अगर किसी की नौकरी में अच्छा पैकेज आ गया, नौकरी में उसका प्रमोशन आ गया, कुछ भी आ गया तो इनको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उसका मूड ऑफ कैसे करना है ये इनको पता होगा। जैसे ही किसी ने बोला कि अरे मेरा प्रमोशन हो गया, तो ज्यादा उड़ मत, उसका प्रमोशन देख, ज्यादा उसको ज्यादा अच्छा है। कोई आया बोला मेरा फर्स्ट रैंक आया, फर्स्ट रैंक आया, ज्यादा उड़ मत, देखो वो बच्चा ज्यादा अच्छे मार्क्स लाया है। सो उनको खुशी देखी नहीं जाती, दे कैन नॉट सेलिब्रेट हैप्पीनेस, उनके अंदर हैप्पीनेस सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होता, उनके अंदर एनवियस ही ज्यादा होती है, देखी नहीं जाती खुशी उनको। कुछ लोग तो इतने एनवियस होते हैं, इतना ईर्ष्यावान होते हैं कि सामने वाला हंस क्यों रहा है, इतना क्या है, हंसने वाली क्या बात है, क्यों हंस रहा है, जरूरत क्या है हंसने की। सामने वाला हंस रहा है ये सोच कर ही उनको गुस्सा आता है कि वाई आर यू लाफिंग इवन, ऐसा क्या है जिंदगी में, ऐसा क्या अच्छा चल रहा है, इसमें क्या हंसने वाली बात है। तो इनको हंसने वाले लोगों को चुप कराना होता है। किसी किसी की फैमिली में भी कुछ लोग होते हैं, जैसे ही उनको दिखेगा ना बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो चुप कराना उनको। पत्नी अगर हंसने लग गई थोड़ी, अगर पत्नी की अगर कोई ननंद आई है या पत्नी की बहन आई है या पत्नी की माँ आई है और वो हंसते हुए सुनाई दिया, तो उसको डांटना और बोलना चल ये ला, चल वो ला, ऐसे करके। तो उनको देखा ही नहीं जाता कोई हंस रहा है, तो इस लेवल की ईर्ष्या होती है। हमें क्या लगता है ईर्ष्या मतलब उसके पास ये है मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास वो है मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इतने सिक होते हैं दिमाग में, इतने ईर्ष्यावान, सांप जैसे। सांप को देखा नहीं जाता, आप रोड पे वॉक कर रहे हो, भाई हम क्या हवा से वॉक करेंगे, तू रोड पे है तो हम क्या करें, हम भी तो रोड पे, हम भी लैंड एनिमल्स ही है, हम तो वॉक करेंगे ना। तो इसको सांप को है कि मुझे गर्मी लग रही है इसलिए मैं रोड पे आया हूँ, आप क्यों रोड पे आए हो, ये रास्ता तो मेरा है, भाई किसने बोला तेरा रास्ता है। तो सांप को देखा भी नहीं जाता कि आप रोड पे वॉक कर रहे हो और वो काटने को दौड़ेगा, आप उसका बस रास्ता काटो और उसने आपको काटना है। वो तो गाड़ी में हो तो बच जाओगे, लेकिन अगर इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हो और सामने अगर रास्ते पे सांप है, उसको भनक भी पड़ी कि आप हो, तो उसने तो कोशिश करनी है, फुल ऑन कोशिश करनी है डसने की। तो कई सारे लोग होते हैं जिनके अंदर नेक्स्ट लेवल की ही ईर्ष्या होती है। तो उनको दूसरों को पेन देना बहुत अच्छा लगता है, गुस्सा करना दूसरों पर और दूसरों को बार बार हर्ट करना, पेन देना मतलब नेक्स्ट लेवल का पेन देना। तो ऐसे लोग दंडशुका नरक में जाते हैं, जहाँ पे ढेर सारे सर वाले जो सांप है वो उनको चूहे की तरह खा लेते हैं, तो चूहे की तरह उनको निगल जाते हैं। फिर एक अलग नर्क है अवट निरोधन नर्क, जहाँ पे कई सारे, जिन लोगों ने किसी को लॉक करके रखा होता है स्टोर रूम में, अंधेरे में लॉक करके रखा होता है, ऐसे लोगों को अवट निरोधन नर्क में जाकर एक खाली खाली कुएं में फेंका जाता है, जहाँ पे बहुत सारे सांप उनको सांप विष फेंक रहे होते हैं और उसकी फ्यूम्स निकलती है, तो वो विषारी गैस निकल रही होती है। तो वो गैस की वजह से होता क्या है कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं और मर जाते हैं, इतनी पॉइजनस गैस होती है। फिर वहां पे वो सांप जो होता है उसके उसको गोलाकार करके, कोबरा जैसे होता है ना, बड़े बड़े सांप होते हैं, तो उसको ऐसे गोल गोल ऐसे ये करेंगे, उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे और फिर उसको निगल जाएंगे। तो सबसे पहले उसको ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद पर्यावर्तन नाम का नर्क होता है,
जहाँ पे जो लोग अपने गेस्ट को देखकर ही आंखें ऐसे देख लेते हैं, आंखों से ही अपमान करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आंखों से ही ऐसे देखेंगे कि क्यों आए हो, आ गए, कब जाओगे, अपसेट अपसेट अपसेट। तो मैक्सिमम ये देखा गया है कि कई सारे घरों में जो होता है कि अगर कोई गेस्ट पसंद नहीं है, जहाँ पे अथॉरिटी आपके ऊपर होती है, नॉर्मली लड़के वाले लड़की वालों को ऐसे ट्रीट किया जाता है। एशियन कंट्रीज में ये बहुत कॉमन है। अब्रॉड की कंट्रीज में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन एशियन कंट्रीज में काफी सारा कॉमन है। और बाहर की कंट्रीज में उल्टा होता है, लड़के वाले अगर घर पे आते हैं तो उनको ऐसे देखा जाता है कि ये क्यों आए हैं। और एशियन कंट्रीज में लड़की वाले अगर घर में आए, कि लड़की का भाई आया, बहू का भाई आया, बहू के माँ बाप आए, तो ऐसे देखा जाता है कि क्यों आए हैं, आने की क्या जरूरत है, हमारा घर है, या ऐसे करके। तो किसी भी गेस्ट को जब आप आंखों से उसका अपमान करते हो, तो ऐसे नर्क में, पर्यावर्तन नर्क में जाकर वही आंखें, गीदड़ जो है ऊपर से, वल्चर जो है उड़ के आएगा और आंखें निकाल देगा। कौवा आएगा, आंखें निकाल देगा। ऐसे करके बर्ड्स आएंगे और इधर उधर से उड़ के आएंगे और टुकड़े निकालेंगे, टुकड़े निकालेंगे। आंखें तो पहले नोचेंगे ही नोचेंगे, आंखें नोच ली जाती है। क्योंकि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ है, अतिथि देवो भव। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, अतिथि देवो भव। सो ये तो 99% देखा गया है कि पीपल डोंट लाइक जब उनके घर में जो ये होते हैं, सास ससुर के साइड से कोई आ जाए या बहू की साइड से कोई आ जाए। फिर परीक्षित महाराज बड़े मतलब डर गए थे ये सब कुछ सुनकर, उनको ऐसे लगा था भाई माय गॉड, बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा अब मैं तुम्हें शुचि मुख नर्क बताता हूँ। तो शुचि मुख नर्क क्या होता है, तो परीक्षित महाराज फिर से इंटरेस्ट में आ गए। परीक्षित महाराज ने सोचा कि शुचि मुख नर्क है। तो परीक्षित महाराज ने ऐसे सोचा कि अब क्या होगा इसमें, ऐसे सोचा उन्होंने, ये नर्क, माय गॉड, अब क्या है इसमें। तो ही वॉज ग्लैड दिस डिस्क्रिप्शंस वर कमिंग टू एन एंड। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला, रुको ना, ऐसे काफी सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं संस्कृत। ओके। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें लास्ट नर्क के बारे में बताता हूँ। तो परीक्षित महाराज को ऐसे लगा, थैंक गॉड खत्म हो रहा है, फाइनली खत्म हो रहा है। कहते इतना ज्यादा टेंशन हो गई थी उनको सुन सुन के, कहते फाइनली खत्म हो रहा है। तो उनको तो अच्छा लग रहा था। सो आफ्टर ऑल हिज गुरु वाज आंसरिंग हिज क्वेश्चन अबाउट हाउ डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट डेस्टिनेशन। तो परीक्षित महाराज ने खुद ही क्वेश्चन पूछा था कि हर आत्मा का डेस्टिनेशन अलग कैसे होता है, क्यों होता है। अब परीक्षित महाराज ने तो ऐवी क्वेश्चन पूछ लिया, हर आत्मा का डेस्टिनेशन अलग, इतने प्लैनेट्स हैं, तो डिसाइड कैसे होता है कि कौन सी आत्मा कहाँ जाएगी। तो हर आत्मा का जो डेस्टिनेशन है वो अलग कैसे होता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला, रुक बेटा मैं बताता हूँ। तो इतने सारे नर्क बताने के बाद तो मतलब सीटी गुल हो चुकी थी परीक्षित महाराज की। तो अभी सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि अब मैं लास्ट नर्क बताता हूँ शुचिमुख के बारे में। तो परीक्षित महाराज वाले एक साय ऑफ रिलीफ, हाँ खत्म होने वाला है नर्क फाइनली। तो कहते कि वन हु इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, जिसको अपने संपत्ति का बहुत अहंकार है, संपत्ति का, मैंने कमाया, आई एम वन मैन आर्मी, मैंने अकेले कमाया, ये पूरा बिजनेस मैंने अकेले खड़ा किया है, ये मेरा है, मेरी मेहनत से बना है, मैं नहीं करता तो परिवार में किसी के पास इतने टैलेंट नहीं है कि वो ये बिजनेस खड़ा कर सकता था। तो ऐसे करके किसी को भी वेल्थ का बहुत ज्यादा घमंड है, अपनी कमाई का घमंड है, पैसे कमाया है उसका घमंड है। तो ऐसे लोगों के लिए शुचिमुख नर्क बनाया गया है। अब कुछ लोग होता है ना, जिन्होंने बचपन में पैसा नहीं देखा होता ज्यादा से ज्यादा, और अचानक से इनको अच्छे से आईटी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशंस मिल जाएंगे, जनरल मैनेजर बन जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएंगे, आगे आगे जाकर हो सकता है रीजनल हेड बन जाए, और इनका पैकेज 60 लाख भी हो जाए। तो इनको लगता है हम बहुत कमा रहे हैं, अब ये पैसा कहाँ खर्च करें, माँ बाप का तो घर है और एक घर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बीवी भी कमा रही है, बीवी को भी नौकरी है, तो इतना ज्यादा पैसे का क्या करे। फिर ये लोग, इनके अंदर बहुत घमंड आ जाता है कि मैं तो कमाता हूँ, मैं तो गैम्बलिंग में भी उड़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरा पैसा है, मैं जो चाहे करूँ, मैंने अकेले इतना कमाया है। मेरे पापा ने गैम्बलिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास तो इतना था ही नहीं, लेकिन मैं, मेरे जितना तो मेरे पापा ने भी कभी कमाया नहीं है, ऐसे करके इनके दिमाग में आ जाता है। तो पैसे का बहुत घमंड इनको ना, लगता है कि ये जो कमा रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी है,
इनको दूसरों का पता ही नहीं होता, दूसरे लोग कितने ज्यादा उनसे कमा रहे हैं। अगर ये दूसरों को देखेंगे कि वो लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो थोड़ा सा अंदर से विनम्रता आ जाएगी कि अच्छा उसके पास इतना ज्यादा है, कंपैरेटिवली मेरे पास कम है, तो अभी दिल्ली बड़ी दूर है, ऐसी वाली फीलिंग आ जाएगी। लेकिन किसी किसी को ऐसा लगता है मेरे पास बहुत है और मैंने अकेले बड़ी मेहनत की है, मेरे परिवार में कोई मेरे जितना कमाता नहीं है, ऐसे करके फिर गैम्बलिंग में उड़ाने लग जाते हैं। औरतों पे उड़ाते हैं, वाइन एंड वुमन, प्रभुपाद बहुत कैटेगरिकली कहते हैं कि जिसको अपनी लक्ष्मी का अहंकार होता है, जितना भी कमा रहा है, किसी किसी के लिए 60 लाख बहुत ज्यादा है, किसी किसी लिए 10 करोड़ भी कम है, जिसने बचपन में काफी सारा देखा है उसके लिए तो 10 करोड़ भी लगेगा कि नहीं नहीं 10 करोड़ भी कम है, मुझे तो 100 करोड़ कमाना है। किसी किसी ने देखा ही नहीं है इतना पैसा, उसके लिए तो 60 लाख भी ज्यादा है ऐसा लगेगा उसको। सो अपना अपना सबका मेजरमेंट होता है किसमें वो घमंडी हो सकता है, घमंड कहाँ तक जा सकता है। सो प्रभुपाद कहते थे कि जिसको घमंड हो जाता है ना अपने पैसे का, वो सबसे पहले किससे अट्रैक्ट होता है, वाइन से अट्रैक्ट होता है, मतलब लिक्कर से अट्रैक्ट होता है, और फिर वुमन से अट्रैक्ट होता है, उसके बाद स्त्री से, तो क्रॉस क्रॉस फ्रेंडशिप से बहुत अट्रैक्शन होती है उसकी। तो अभी क्रॉस फ्रेंडशिप एक के साथ नहीं, मल्टीपल क्रॉस फ्रेंडशिप्स कर लेता है वो, क्योंकि उसको पैसे उड़ाने के लिए, उसने पैसे देने हैं फ्रेंडशिप करनी है, पैसे देने हैं फ्रेंडशिप करनी है, ऐसे पैसे दे दे के फ्रेंड्स को वो खरीदता है। तो फ्रेंड्स को खरीदने का तरीका, मेरे पास पैसा है मैं क्यों ना यूज करूं। उसको इतना भी पता नहीं है कि उससे ज्यादा पैसा इंद्र देवता के पास है, उससे ज्यादा पैसा कुबेर के पास है, उससे ज्यादा पैसा लक्ष्मी माता के पास है, उससे ज्यादा पैसा नारायण भगवान के पास है। तो आप किससे कंपेयर कर रहे हो, इससे भी डिपेंड करता है। आप अपने आप को भगवान तभी मानोगे जब आपको पता ही नहीं बाकी भगवान कितना कमा रहे हैं, आपसे भी ज्यादा, मतलब जो कमा रहा है उससे ज्यादा रिच तो शनि देवता भी है इन लोगों के पास, आपसे ज्यादा है। सो इनको जो आइडिया नहीं होती, कि आइडिया नहीं होती इन लोगों को, इससे भी ज्यादा पैसा तो मैं दानव के पास है, तो दानव भी तेरे से रिच है, तो तू क्यों अपने आप को इतना ज्यादा घमंडी सोच रहा है कि तेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। मैं दानव तेरे से ज्यादा रिच है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं। नीचे के लोकों में जितने भी लोग हैं, एक सिंपल सा राक्षस भी है, सिंपल सा असुर भी है, उसकी भी संपत्ति तेरे से 100 गुना ज्यादा है। जब ये भागवतम से समझ में आ जाता है ना कि किसी के पास भी पृथ्वी लोक पे जितना भी आपके पास पैसा हो, उससे हमेशा ही 100 गुना ज्यादा नीचे के लोक में अतल वितल सुतल तलातल वाले लोग हैं, उनके पास आपसे ज्यादा 100 गुना ज्यादा, 100 गुना क्या, लाखों गुना ज्यादा पैसा उनके पास है। तब आपको अपनी पोजीशन समझ में आएगी कि सच में पैसा कमाने में घमंड आने वाली कोई भी चीज नहीं है, कितना भी कमाओ कितना भी कमाओ, घमंड आ ही नहीं सकता, क्योंकि उससे भी बेटर चीजें नीचे के लोगों में है। सो ये कोई पैरामीटर है ही नहीं घमंड करने का, ये कोई पैरामीटर है ही नहीं। अगर ये इस पैरामीटर पे घमंड करने लग गए तो वो घमंड से इतनी एडिक्शन हो जाएगी कि नीचे के लोगों में जन्म लोगे कि मुझे तो इतना घमंड करना है, मुझे घमंड करके ही बहुत खुशी मिलती है, मुझे शो ऑफ करके ही बहुत खुशी मिलती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं नीचे के लोगों में जाना चाहता हूँ, वहां पे ज्यादा कमाना चाहता हूँ और ज्यादा शो ऑफ करना चाहता हूँ। तो इतना बड़ा रिस्क हो जाता है। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि जितना भी कमा रहे हैं उसमें उनको लगता है कि बहुत घमंड आ जाता है उनके पास। सो दे इट इज सो ऑब्सेस्ड विद इट दैट ही इवन सस्पेक्ट्स दैट हिज सुपीरियर्स विल स्टील इट। अब उसको इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो जाता है कि उसको बार बार बुरे बुरे सपने आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं कि मेरा पैसे पे मेरे पिताजी की नजर है, मेरे पैसे पे मेरी भाई की नजर है, मेरी बहन की नजर है, मेरे बेटे की नजर है, ऐसे करके इनको रात रात भर नींद नहीं आती। खासकर पुराने जमाने में जो राजा लोग होते थे, उन राजाओं को रात को नींद नहीं आती थी ये सोचकर कि बेटा आएगा, फौज लाएगा और बोलेगा पिताजी अपने सिंहासन से उतरो, अब मेरा राज करने का वक्त आ गया है, ऐसे करके पिताजी को डी थ्रोन करेगा। ऐसे करके उसको सपने आते थे, वहम होने लग जाता था। कभी कभी बैठे बैठे कोई अगर उसको उसका मिनिस्टर मिलने के लिए आ रहा है तो उसको लगेगा बेटा आ गया है, फौज आ गई है, ऐसे ऐसे करके वो डर डर के पीछे पीछे जाएगा अपनी रूम में राजा। तो राजा मेंटली बीमार हो जाता था, इतना ज्यादा वो डर में रहता था कि मेरी गद्दी कोई ना छीन ले, मेरा सिंहासन कोई ना छीन ले। तो इस तरीके से वो पूरा मेंटल हो जाता था डर डर के। तो इन लोगों को ना अपनी लक्ष्मी से, अपने वेल्थ से, वेल्थ मतलब जितना भी पैसा है उनके पास,
उससे इतनी आसक्ति होती है कि ये लोग डरने लग जाते हैं कि सबकी नजर है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा होगा ना, वो हमेशा सोचेगा कि कोई भी अगर मुझसे बात कर रहा है ना, वो पैसे के लिए ही कर रहा है। आज अच्छे से मीठे से बात करेगा, कल भी मीठे से बात करेगा, अगले महीने भी मीठे से बात करेगा, और फिर दूसरे महीने आ जाएगा पैसे मांगने के लिए। तो ये उनकी सोच ही बन जाती है। अब जैसे उनकी सोच है, वैसा उनको प्रमाण भी मिल जाता है कि अच्छा इस महीने आया, दूसरे महीने आया, तीसरे महीने आके इसने पैसे की बात छेड़ी कि मुझे पैसे दे दो। इसको लगता है मेरे पास बहुत पैसा है। भाई है तेरे पास पैसा, दिख रहा है, तो अच्छी बात है तो खुश रहे ना, तेरे पास पैसा है, मांग रहा है तो थोड़ा दे दे। बढ़ जाएगा तेरा पैसा, कम तो नहीं होगा, किसी को देने से तो बढ़ ही जाता है। सो इस ये हमेशा बहुत डर में रहता है। कोई भी उसको पैसे मांगता है तो वो रिश्ता तोड़ देता है उस इंसान के साथ। उसको लगता है कि ये पैसे मांगने वाला इंसान है, इसके साथ मैं लंबे समय तक अगर रिश्ता रखूंगा तो ये तो मुझे लूटने पे ही आ जाएगा, हर साल पैसे मांगेगा। तो ऐसे भाइयों भाइयों में बहुत देखा गया है, अगर छोटा भाई बड़े भाई को एक बार भी पैसा मांगे तो बड़े भाई की बीवी बोलेगी कि तुम अपने छोटे भाई को पैसे क्यों देते हो, उसकी भी नौकरी है, वो भी तो कमा रहा है, तुम क्यों दे रहे हो उसको पैसे। ऐसे करके बड़े भाई को बीवी की डांट सुननी पड़ेगी। फिर वो छोटे भाई को एक बार पैसे देगा, अब दूसरी बार भाई आएगा तो तब भी देगा लेकिन बीवी को नहीं बताएगा। तीसरी बार छोटा भाई आएगा तब भी पैसे देगा लेकिन बीवी को नहीं बताएगा। तो ऐसे करके छुप छुप के देना शुरू करेगा। फिर उसको वापस एक दिन बीवी की बात याद आएगी कि तुमने नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो कमाना ही नहीं सीखेगा, वो अपनी अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं सीखेगा। तो ये मना करना शुरू करेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा एंड ऑल दैट। ऐसे करके फिर भाई भाई अलग हो जाएंगे, बड़ी फिर सालों सालों तक बात भी नहीं करेंगे। तो ये जो होता है पैसे का घमंड जो होता है, वो आपको हर फेर से तोड़ देता है, लोगों से दूर लेकर चला जाता है। तो आपके पास घमंड नहीं है तो आप नॉर्मली ऐसे बोलोगे कि देख भाई, इस महीने दे रहा हूँ, अगले महीने मुझे बच्चे के ये वाले खर्चे हैं, घर के ये वाले खर्चे हैं, कार ली है उसका मुझे कर्जा लौटाना है, तो मैं अगले महीने नहीं दे पाऊंगा तुझे। तू अगर मेरे पास आना है तुझे वापस मांगने के लिए, तो मेरे खुद के बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स है, मैं तेरे को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अभी मैं पक्का दे रहा हूँ। तेरे को वापस देना है तो दे दे, बाद में देना है तो तू वापस बाद में भी दे सकता है। ऐसे करके उसको अच्छे से रिश्ता भी रखो। घमंड मत करो अपने पैसे का कि मेरे पास बहुत ज्यादा है, मेरे पास जितना आपके दिमाग में होगा ना कि कोई भी मुझसे बात करता है सिर्फ पैसे के लिए ही करता है, उसको मेरे से सिर्फ पैसा ही चाहिए, तो ऐसे ही लोग आएंगे जिनको आपसे सिर्फ पैसा ही चाहिए। देखा जाए तो संत महात्मा होते हैं, उनको आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। संत महात्माओं के नजर में सब एक होते हैं। कृष्णा के दरबार में, कृष्णा के मंदिर में जाओ, जितना एक गरीब आदमी जहाँ बैठता है ना, उसके बाजू में राजा बैठा होता है, बहुत रिच आदमी। मंदिर में पता भी नहीं चलेगा कौन कितना रिच है और कौन कितना गरीब है, सब आसपास बैठ के भागवतम सुन रहे होते हैं। तो संत महात्मा कभी किसी को ऐसे कैटेगरी में डालते ही नहीं है कि कौन ज्यादा पैसे वाला है और कौन कम पैसे वाला है, वो तो सबको एक समान देखते हैं। तो अपने ही अंदर ये वहम होता है, अपने ही अंदर हम वहम कर लेते हैं कि मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो अपना ही हम घमंड कर लेते हैं और फिर खुद ही पछताते हैं। तो सबसे पहले दिमाग से निकाल देना है कि मेरे पास बहुत पैसा है। मान लो कि आपको लग रहा है कि बहुत पैसा है, लेकिन फिर ऐसे लोगों को देखो जिनके पास आपसे भी 10 गुना ज्यादा पैसा है। मैदानों को देख लो, इंद्र देवता को देख लो, अपने आप ही अपना घमंड जो है वो चकनाचूर हो जाएगा। तो वन हु इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ इज सो ऑब्सेस्ड कि उसको लगता है कि सबको सब उसकी चोरी करने आ रहे हैं, उसके पैसे ही चोरी करने आ रहे हैं। सो ही डज सिंफुल थिंग्स टू ऑब्टेन मनी एंड प्रोटेक्ट इट। तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा पाप करने लग जाता है अपना ही पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे बॉडीगार्ड को हायर करो, बॉडीगार्ड को बोलो कोई भी अगर मेरी तिजोरी के पास आया तो बिना सोचे समझे उसका खून कर दो, उसको गोली मार दो। ये पाप ही हुआ, आप बिना सोचे समझे मार रहे हो एंड ऑल दैट। सो ही डज सिंफुल थिंग्स टू ऑब्टेन मनी एंड प्रोटेक्टेड। फिर पाप भी करने लग जाता है पैसा कमाने के लिए। आपको पता है ना, कई सारे लोग प्रोजेक्ट लेते हैं, किसी का खून करने का प्रोजेक्ट ले लेते हैं, कभी कभी किसी किसी को भगाने का प्रोजेक्ट लेते हैं, किसी को किडनैप करने का प्रोजेक्ट ले लेते हैं। तो ऐसे गलत काम करके पैसे कमाते हैं और फिर वापस और गलत काम करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो पैसा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी किसी का खून करना पड़ता है। सो ही एंड्स अप इन शुचिमुखा नर्क। शुचिमुखा नर्क में यमदूत क्या करते हैं, सुई धागा लेते हैं। सुई धागा पता है क्या होता है, नीडल एंड थ्रेड।
तो नीडल एंड थ्रेड से क्या करते हैं ना, पूरे शरीर को सिलते रहते हैं। यमदूत एम्ब्रॉयडरी करते हैं बॉडी पे। सो यमदूत क्या करते हैं, दे स्टिच द थ्रेड थ्रू हिज एंटायर बॉडी लाइक वीविंग अ क्लॉथ। मतलब जैसे आपने देखा है रुमाल पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो कैसे नीचे से सुई निकलेगी, ऊपर से फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर में से, ऐसे करके यमदूत बैठे बैठे बॉडी के अंदर सुई डालते हैं धागे वाली, फिर अंदर डालते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ऐसे करके तो उसको मतलब पल पल मरता है वो इंसान। सोचो आपके गर्दन से यहाँ से सुई कोई निकाले, यहाँ से खींचे धागे के साथ, फिर वापस यहाँ से डाले, फिर पीछे से निकाले, फिर पीछे से डाले, फिर यहाँ से निकाले। ओ गॉड, मतलब आप मर ही नहीं सकते। धीरे धीरे टॉर्चर चल रहा है, आराम से टॉर्चर चल रहा है इनका, ठीक है। हो सकता है सितार वितार बज रही हो साइड में, लेकिन ये लोग मस्त बैठे बैठे सारे यमदूत, मतलब शुचि मुख नर्क ऐसा नर्क लोक है जहाँ पे सारे यमदूत बैठे रहते हैं, बाकी सारे नरकों में यमदूत खड़े रहते हैं और बड़े मारते रहते। शुचि मुख वाले जो यमदूताज है ये बड़े आरामदायी है, बैठे बैठे ऐसे सबके ऊपर शरीर को सिलते रहते। तो पैसे वाला, पैसे का घमंड करने वाले को मौत जल्दी नहीं आती, बड़ी खराब मौत आती है। और ऐसे वाला ऐसे तकलीफ से जाने पड़ते हैं। सो लाइक दिस देर आर थाउजेंड्स ऑफ हेलिश, ओ कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी बोला ये तो मैंने बस 28 समझाए हैं, ऐसे हजार हजार नर्क लोग। मैंने बोला था ना, ये बस ट्रेलर है। मतलब मूवी का पहले 10 मिनट का या 2.5 मिनट का ट्रेलर निकलता है ना, वैसे ये चैप्टर एक ट्रेलर है। मेन मूवी तो आपको गरुड़ पुराण में ही मिलेगी, पूरी मतलब मतलब पूरी मूवी गरुड़ पुराण में मिलेगी। तो शुचिमुख नर्क में यमदूत जो है, तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ हेलिश प्लैनेट्स है, यमराज के प्रोविंसेस है। तो यमराज जी का राज देखो कितनी ज्यादा बड़ा है, हजार हजार प्लैनेट्स पे यमराज जी का पूरा मतलब ये चलता है, राज चलता है। और यमदूतों को, कितने यमदूतों को एम्प्लॉय किया है यमराज जी ने अपने नीचे। हर प्लैनेट में यमदूत बिजी है, कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, कहीं सिल रहे हैं, कभी चाबुक से मार रहे हैं, कभी कभी हाथ में गरम गरम लोहा है किसी के गले में डाल रहे हैं, कभी कभी बिजी है किसी को बड़े से बार को बांधने में और पीछे से चाबुक से मारने में, ऐसे करके बहुत बिजी है ये सारे यमदूत। सो आई हैव ओनली डिस्क्राइब्ड अ फ्यू। शुद्धदेव गोस्वामी ने मैंने बहुत कम नर्क बताया है तुम्हें, ऐसे तो हजार हजार है, मतलब काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है कहते हैं। सो द इम्पायर्स पीपल ऑल गो देयर अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ देयर सिंस। तो आपकी डिग्री होती है पाप की, ठीक है। जैसे पेंसिल चुराना, पेंसिल बॉक्स ही चुरा लेना, बुक चुराना, बैग चुराना, बच्चे का बेल्ट चुराना, आई कार्ड चुराना, और बड़े होने के बाद फिर बैंक को लूटना। तो डिग्री होती है ना, चोरी की अलग अलग डिग्री है। एक बहुत ही छोटी माइन्यूट लेवल पे चोरी है, किसी का इरेजर चुरा लिया, और हाई लेवल की चोरी है, बैंक ही लूट ली, किसी की तिजोरी ही लूट ली। सो डिग्रीज होती है पाप के, तो आपके डिग्री के हिसाब से अलग अलग नर्क में आपको लेके जाते हैं कि आपने कितना सीवियर पाप किया है। सो द पायस पीपल एंटर अदर प्लैनेटरी सिस्टम। जो पुण्यवान लोग होते हैं वो अलग प्लैनेट्स पे जाते हैं, और जो पापी होते हैं वो अलग प्लैनेट्स पे जाते हैं। जिसने पुण्य किया होता है वो देवताओं के प्लैनेट पे जाते हैं, और जिसने पाप किया होता है वो यमदूतों के प्लैनेट पे जाते हैं, यमराज जी वाले। सो नेवरदलेस बोथ पीपल आर अगेन ब्रॉट टू अर्थ। अभी जो इसने पाप किया है और जिसने पुण्य किया है, जिसने पुण्य किया है वो भी अपनी सजा काटेगा, ऊपर के लोकों में मरते दम तक जिएगा, और वापस उसको पृथ्वी पे लाया जाएगा। कौन लाएगा? यमराज जी लाएंगे। और जिसने पाप किया है वो भी इन सारे नरकों में, जिस भी नरक में उसका डेस्टाइन टाइम था तड़पने का, उतना करेगा और फिर मृत्यु होगी। जब तक मरता नहीं तब तक नरक में रहेगा, और मरने के बाद वापस उसको पृथ्वी लोक पे लाया जाएगा। तो बेसिकली जीवात्माएं जो होती है, चाहे वो स्वर्ग लोक में जाए चाहे नरक लोक में जाए, वहां से दोनों भी अर्थ पे लाया जाता है उनको। और उनकी जब सारे रिजल्ट्स खत्म हो जाते हैं, पुण्य का भी खत्म हो गया कोटा, पाप का भी कोटा खत्म हो गया, कोटा खत्म होने के बाद उनको लाइफ रीस्टार्ट करने का मौका दिया जाता है अर्थ प्लैनेट पे। मतलब वो एक फ्रेश स्टार्ट होता है उनके लिए। अब इनके पास कोई पिछला प्रारब्ध कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा होता,
ये बिल्कुल ही फ्रेश आत्मा है, अभी इसके पास कोई पिछला वो कैरी नहीं कर रही है। तो परीक्षित महाराज वाज लाइक आहा, ये बहुत अच्छी बात है, कहते आहा। सो द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ गोज ऑन नो मैटर व्हाट डेस्टिनेशन मटेरियल वर्ल्ड वन रीचेस। तो परीक्षित महाराज का अभी बल्ब जला, कहती कि अच्छा, ऐसे जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसमें कोई स्टॉप नहीं है। चाहे आप पुण्य करो तो भी साइकिल बंद नहीं होती बर्थ एंड डेथ की, पाप करो तो भी साइकिल बंद नहीं होती, ऐसे करके ये चक्र चलता रहता है। ऊपर के लोकों में जाओ फिर पृथ्वी पे आओ, नीचे के लोकों पे जाओ फिर पृथ्वी पे आओ, वापस लाइफ रिस्टार्ट करो बिना प्रारब्ध के, वापस प्रारब्ध क्रिएट करो, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। सो परीक्षित महाराज को ऐसे लगा, आहा, ये उनका एक पॉइंट था जहां पे परीक्षित महाराज को एक्चुअली पता चला कि ये साइकिल होती कैसे है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहा ना, यस, बट देर इज अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा लेकिन एक मार्ग है इस साइकिल से, ये जो गोल 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 घूम रही है जीवात्मा, स्वर्ग पृथ्वीलोक, नर्क पृथ्वीलोक, स्वर्ग पृथ्वीलोक, नर्क पृथ्वीलोक, तो ऐसे करके वो ऐसे गोल 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 जो घूम रही है आत्मा, इस साइकिल से बाहर निकलने का भी एक रास्ता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, इन द बिगिनिंग आई डिस्क्राइब्ड हाउ वन कैन प्रोग्रेस ऑन पाथ ऑफ लिबरेशन बाय हियरिंग अबाउट लॉर्ड्स विराट रूप। मैंने शुरुआत में ही तुम्हें बताया था कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है, भगवान के विराट रूप के बारे में सुनकर। तो हमने विराट रूप भगवान का लेटेस्ट कब सुना था, किस फॉर्म में देखा था हमने भगवान का विराट रूप? विराट रूप किस फॉर्म में देखा था? डॉल्फिन, डॉल्फिन रूप जो था वो विराट रूप था। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो भी भगवान के विराट रूप पे मेडिटेट करता है उसको मुक्ति मिल ही जाती है, वो तो गारंटीड है ही, मिल ही जाएगी। सो गाइगेंटिक एक्सटर्नल बॉडी ऑफ लॉर्ड इन दिस वर्ल्ड, सो आई डिस्क्राइब टू यू दिस प्लैनेट अर्थ एंड दर वर्षास द ओशंस, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम एंड हेलिश प्लैनेट्स। तो कहते कि मैं तुम्हें विराट रूप समझाने के लिए मैंने तुम्हें भूलोक समझाया, मैंने तुम्हें भूमंडल समझाया, मैंने तुम्हें भूअरलोक समझाया, मैंने राक्षस पिशाच योनि और भूत योनि का लोक समझाया, मैंने स्वर्गलोक समझाया, मैंने तुम्हें नर्क लोक समझाया, मैंने तुम्हें सात सात ओशन समझाए, मैंने तुम्हें अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल ये सिखाया, मैंने समझाया, मैंने तुम्हें सूर्य और चंद्र के इफेक्ट समझाए, मैंने तुम्हें पूरा नक्षत्र का ज्ञान दिया। ये सब कुछ मैंने इसलिए दिया ताकि तुम समझ पाओ कि ये जो भी ज्ञान तुम अभी तक सुन रहे थे, ये टोटली तुम भगवान के विराट रूप पे मेडिटेट कर रहे थे। तो जो भी ये फिफ्थ कैंटो का, पांचवें कैंटो का ये डिस्क्रिप्शन सुनता है, जड़ भरत की कहानी खत्म होने के बाद भूमंडल शुरू हो जाता है। तो जो भी भूमंडल से शुरू होकर नर्क लोक तक की यात्रा के बारे में ये सुनता है, पढ़ता है, इंटरेस्ट से याद करता है, स्मरण भी करता है, ड्रॉ भी करता है, अपने आंखों के सामने रखता है, जो भी ये करता है उसका बाय डिफॉल्ट रिजल्ट होता है कि उसको वो एलिजिबल हो जाता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। मतलब वो 100% गारंटी है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आएगा ही आएगा। ये गारंटी नहीं है कि वो वैकुंठ जाएगा या गोलोक जाएगा, हो सकता है ब्रह्म ज्योति में भी चला जाए, लेकिन मुक्ति तो उसको मिलेगी मिलेगी, वो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाता है, जस्ट बाय लिसनिंग टू भूमंडल से लेकर नर्कलोक तक की यात्रा। ठीक है। और सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा ये सब कुछ जो हम डिस्कस कर रहे थे ये है कृष्ण का विराट रूप। तो अगर कोई पूछेगा आपको कृष्ण का विराट रूप दिखता कैसे है, तो बताना, भूमंडल होता है, ऊपर के लोक होते हैं, नीचे के लोक होते हैं, पाताल होता है, पाताल के नीचे अनंत लॉर्ड अनंत होते हैं। लॉर्ड अनंत के बारे में थोड़ी मीठी मीठी बातें बता देना, बड़े हैंडसम है, अपने हाथों का मसाज कराते हैं, स्माइल भी देते हैं नाग कन्याओं को। उसके नीचे ढेर सारे नर्क लोक होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना। फिर सबको नक्षत्रों के बारे में बता देना, राशि के ऊपर प्रभाव कैसे होता है सूर्य और चंद्र का वो बता देना, शनि मंगल कैसे अफेक्ट करता है, राहु केतु बीच में आके सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स कैसे करते हैं ये बता देना। जब ये सारी चीजें आप बताओगे तो डेफिनेटली आप विराट रूप पे मेडिटेट कर रहे हो।
तो विराट रूप पे मेडिटेट ऐसे किया जाता है, पढ़ के। कई सारे लोगों को लगता है आंखें बंद करके मेडिटेट करना होता है, लेकिन भागवतम इज कॉल्ड एज ओपन आइड मेडिटेशन। हमारे महाराज कहते थे आंखें खोल के भी कृष्णा पे मेडिटेट किया जाता है। आपको बस भागवतम के पन्ने पलटने हैं। बस भागवतम की एक एक लाइन पढ़नी है, आंखें खोल के भी कृष्णा के विराट रूप पे मेडिटेशन हो सकती है। इतना आसान तरीका है। तो ये पूरा जो हमने पिछले 4-5 चैप्टर्स में पढ़ा था, इट वॉज ऑल अबाउट विराट रूप। तो हमें कृष्ण के मैग्नेनिमिटी के बारे में पता चला, कृष्ण की क्रिएटिविटी के बारे में पता चला। सो इफ वी हियर अबाउट इट विद ग्रेट फेथ एंड एक्सप्लेन इट टू अदर्स, अगर हम बहुत भरोसे के साथ, बहुत ज्यादा श्रद्धा के साथ अगर हम ये सुनते हैं और दूसरों को भी एक्सप्लेन करते हैं, तो हम वी बिकम प्यूरिफाइड, हमारे अंदर शुद्धिकरण हो जाता है। हमारा कृष्णा के ऊपर भरोसा जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, और हमारी भक्ति जो है वो ग्रेजुअली बढ़ने लगती है। मतलब कृष्ण से प्रेम जो है, कृष्ण से प्रेम की शुरुआत होती है 5th कैंटो में। परीक्षित महाराज को कृष्ण से प्रेम हुआ 5th कैंटो में, जहाँ पे उन्होंने लॉर्ड वामन देव के बारे में सुना। तो वहां पे परीक्षित महाराज को पहली बार प्रेम का एहसास हुआ था। अब वो प्रेम और अटूट हुआ जब उन्होंने भूमंडल के बारे में सुना, कि कौन से भूमंडल में पांव रखा है मेरे भगवान ने, कौन से भूमंडल में अपने 3 पग में पूरा इन्होंने पूरा ब्रह्मांड एक ले लिया भगवान ने। सो ये देखकर परीक्षित महाराज को जैसे प्रेम हुआ था, वैसे ये पूरा ज्ञान लेकर भगवान से प्रेम की यात्रा शुरू हो जाती है। तो आइडियली देखा जाए तो 5th कैंटो इज द बिगिनिंग ऑफ लव फॉर गॉडहेड। यहाँ पे जाके ढेर सारे भक्तों को भगवान से प्रेम की ये हो जाती है, अनुभूति हो जाती है। सो डिवोटीज शुड ट्राई टू कंट्रोल देयर माइंड्स। भक्त जो है, सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि भक्तों ने हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये ना कहना प्रकार है ना, आपको अपॉर्चुनिटी आती है, सपोज आज कहीं पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी, और आपको हरी कथा भी सुननी है, तो आपने अपने माइंड को कंट्रोल किया और हरी कथा सुनी। इसका मतलब क्या है कि आपने ट्राई किया अपने माइंड को कंट्रोल करना और आप सक्सेसफुल हो गए। सो अपॉर्चुनिटी लो। महीने में सपोज 3 बर्थडे पार्टीज है 3 दोस्तों की, तो 2 पार्टीज में जाओ, एक पार्टी को मिस करके माइंड कंट्रोल फील कैसे होता है उसको रिप्लेस करके कृष्ण कथा सुनने में मजा आता है या नहीं आता, ये टेस्ट करो। अपने अपने मन को टेस्ट करो, टटोलो अपने मन को, अपने हार्ट में भी फील करो कि अगर मैं पार्टी जाता तो मेरे हार्ट में ज्यादा हैप्पीनेस होती, या फिर हरी कथा सुनकर ज्यादा हैप्पीनेस हो रही है। अपने आप को टटोलो। अगर ऐसे लग रहा है पार्टी में ज्यादा हैप्पीनेस होती तो अगली बार पार्टी चले जाना। लेकिन अगर 1% भी लगा कि अच्छा हुआ नहीं गए, आज हार्ट में ज्यादा हैप्पीनेस फील हुई हरी कथा सुनकर, तो अगली बार हरी कथा को चुनना। लेकिन कुछ ना कुछ करके अपने माइंड को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करना। कोई भी चीज रिपीटेटिवली इंद्रिय तृप्ति हो रही है, सपोज दोस्तों ने बोला हर सैटरडे को हम मूवी देखेंगे, तो 3 सैटरडेज देख लो, एक सैटरडे को मना करो और देखो कैसे फील होता है। अगर अच्छा फील हुआ तो 2 सैटरडेज को मूवी जाना और 2 सैटरडेज को मना कर देना। ऐसे करके माइंड कंट्रोल प्रैक्टिस करते जाना, अपने ऊपर जो है अपने ऊपर संयम बांधते चले जाना, मर्यादा का उल्लंघन करना बंद करना, और बाउंड्रीज ड्रॉ करते जाना, अपने आप को ही कृष्ण से बांधते चले जाना और दूसरे लोगों से डिटैच करते जाना। नो बोलने के लिए भी बहुत गट्स होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हिम्मत होती है, करेज चाहिए होता है लोगों को नो बोलने के लिए। सो डिवोटीज ने क्या करना चाहिए, अपना माइंड कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे तो बहुत मौके आएंगे इंद्रिय तृप्ति के, बहुत सारे आप लोगों के दोस्त होंगे जो इंद्रिय तृप्ति के लिए आपको बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे। अगर कोई दोस्त कहती है कि चलो मेरे घर पे आ जाओ खेलने के लिए, हर संडे को आ जाओ, तो 2-3 संडे जाओ और एक संडे ब्रेक ले लो, और उस संडे को भागवतम पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, घर पे ही कीर्तन करो, हारमोनियम पर करताल पे करो। लेकिन एक एक संडे तो क्यों ना हो, आप कंट्रोल करो अपने माइंड को। ऐसे करके प्रैक्टिस में डालो धीरे धीरे। मैं छोटी थी, मुझे याद होता था, मैं मम्मी को बोलती थी कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, चिप्स खाने का मन कर रहा है, कचौरी खानी है, समोसा खाना है, तो मेरी मम्मी कहती थी मन पे लगाम डालो, मन पे लगाम डालो, मन मन की मत सुनो, मन को थोड़ा सा कंट्रोल करो, मन शक्ति बढ़ाओ अपनी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मन होता कहाँ है एक तो बॉडी में, इस शक्ति क्या होती है। शक्ति तो बाजुओं में होती है, बाहुओं में होती है।
क्या बोलते रहते मम्मा, देते क्यों नहीं है, चिप्स क्यों नहीं देते, चिप्स क्यों नहीं देते। तो मैंने बड़ा रोना धोना चिप्स मांगने के लिए। फिर मेरी मम्मी ने कहा ना कि नहीं मिलेंगे चिप्स, कंट्रोल करो अपने माइंड को, कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल करो, मन पे संयम डालो, मन पे संयम डालो। तो समझ ही नहीं आता था कि ये क्या है, मन कर रहा है क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन खाने हैं चिप्स, खाने का बहुत ज्यादा ये हो रहा है। सो ऐसे करके कभी कभी मिलते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता था। बट अपने माइंड को कंट्रोल करने की ये जो प्रैक्टिस है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी, फिर आगे जाके ना आपकी आपको खुद ही मन नहीं करता कुछ ऐसे बार बार चटपटा खाने का, बार बार बाहर जाने का, या फिर बार बार हमेशा ही टाइम वेस्ट करने का मन चला जाता है। सो बचपन में आप लोग छोटे हो तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है माइंड कंट्रोल को प्रैक्टिस करने की, अभी नहीं किया ना तो बड़े होने के बाद जब आप खुद पैसे कमाने लग जाओगे ना, तब मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिंगर टिप्स पे आपके पास पैसे होंगे और फिंगर टिप्स पे आपको टाइम वेस्ट करने लग जाओगे, बार बार बाहर जाओगे टाइम वेस्ट करोगे, बाहर जाओगे टाइम वेस्ट करोगे। सो अभी से प्रैक्टिस करने लग जाओ, जो भी इंद्रिय तृप्ति के रिपीटेटिव काम कर रहे हो आप, उसमें से कोई एक एक्टिविटी को रिप्लेस करो कृष्णा कॉन्शियसनेस से, और अपने आप को ही टेस्ट करो, अपने आप के अंदर की फीलिंग को टेस्ट करो, मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता। सो डिवोटीज ने हमेशा अपने मन को कंट्रोल कर लेना चाहिए और विराट रूप के बारे में सोचने की कोशिश करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे भक्तों को हमेशा अपने मन को कंट्रोल करके विराट रूप के बारे में सोचना चाहिए। सपोज शाम को, आज का एग्जाम्पल लेते हैं, हम बोल रहे थे किसी को बर्थडे पार्टी पे जाना है, अगर आपको शाम को आपने बर्थडे पार्टी कैंसिल की और आपको अभी नींद नहीं आ रही है हरि कथा के बाद, तो बैठो, आकाश में सप्त ऋषियों के दर्शन करो और भगवान के विराट रूप पे मेडिटेट करो कि अच्छा ये सप्त ऋषि है, ये तारे हैं, ये तारे ब्रह्मांड में कहाँ पे होते हैं, ये सच में स्टार्स है या ये प्लैनेट्स है, मून क्या है, मून कहाँ से घूमता है। ऐसे करके विराट रूप पे मेडिटेट करो भगवान के। आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलेगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का सोना करना आना चाहिए। सो विराट रूप जो है उस पे आप कभी कभी माइंड को कंट्रोल करके मेडिटेट किया करो, एंड देन शुड ग्रेजुअली थिंक ऑफ स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ कृष्ण। उसके बाद जाकर भगवान कृष्ण के टू हैंडेड फॉर्म्स के बारे में सोचो। तो जो सामने दिख रहा है उसमें कृष्ण हर जगह हर फेर दिखाई देते हैं। सुबह सुबह सूर्य भगवान का दर्शन होता है, वहां पे भी कृष्ण दिखाई देते हैं। शिशुमरा में सूर्य भगवान है, आंखों के यहाँ पर ही है सूर्य भगवान। एक आंख सूर्य भगवान है, एक आंख चंद्र भगवान है भी नहीं, कृष्णा बोलते भगवत गीता में कि सूर्य और चंद्र मेरी दो आंखें हैं। कैसे है, डॉल्फिन की दो आंखें होती है, दो आंखों में एक साइड पे सन है और एक साइड पे मून है। सो आपको पता होना चाहिए कि जब आप सुबह सुबह सूर्य भगवान को देखते हो तो आप विराट रूप देख रहे हो, मून देख रहे हो, विराट रूप देख रहे हो। अगर आप सप्तऋषि का दर्शन कर रहे हो वो भी विराट रूप ही देख रहे हो कृष्णा का। सो ये इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि डिवोटीज ने हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने मन पे कंट्रोल करने की और भगवान के विराट रूप पे मेडिटेट करने की। उसके बाद विराट रूप के बाद चांस आएगा जहाँ पे आप यू विल फॉल इन लव विद कृष्णास टू हैंडेड फॉर्म। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भगवान के विराट रूप से प्रेम कई सारे भक्तों को फिफ्थ कैंटो में हो जाता है और टेंथ कैंटो में जाकर कृष्णा के टू हैंडेड फॉर्म से प्रेम हो जाता है। सो जिस तरीके से परीक्षित महाराज जर्नी एंजॉय कर रहे हैं अपना भागवतम का, वैसे आप भी अच्छे से एंजॉय करो। जो भी फील हो रहा है जस्ट एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस लेते लेते जाओ, क्योंकि भागवतम इज मोर अबाउट एक्सपीरियंसिंग एंड रियलाइजेशन, लेस अबाउट मेमोराइजिंग। भागवतम रट्टा मारने वाली चीज है नहीं। कभी ये नहीं समझना कि भागवतम पढ़ रहे हैं तो याद रहना ही रहना चाहिए। याद रहना कहीं ना कहीं ब्रेन का काम होता है, लेकिन फील करना हृदय का काम होता है। तो भागवतम पूरी तरह फील करना चाहिए, रादर देन सोचना कि मुझे ये याद रखना है, ये वाले जो डिवोटी है इनको सब कुछ याद रहता है, इनको श्लोक याद रहते हैं, इनको ये याद रहता है। वो उस कंपटीशन में जाने से अच्छा है आप अपने हृदय में उतारो भागवतम को। जितना ज्यादा आप परीक्षित महाराज की तरह फील करोगे, वो वाला फील आपको मृत्यु के वक्त काम आएगा, रट्टा मारा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा। आई बात समझ में, रट्टा मारना है तो मारो, कुछ गलती है नहीं। आपको अगर रट्टा मार के अच्छा लग रहा है तो करो, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट रट्टा मारने से पहले स्टेज, जैसे सबसे पहले विराट रूप आता है, फिर कृष्ण का ओरिजिनल रूप आता है, वैसे सबसे पहले हमारा भागवतम रीडिंग आता है, उसके बाद भगवान से प्रेम की स्टेज आ जाती है। तो
एक्सपीरियंस करते जाओ। पहली बार भागवतम सुन रहे हो ना, तो पहली बार भागवतम सुनते हैं तो हमेशा एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन पे ध्यान देते हैं। दूसरी बार जब पढ़ोगे तब जाके ऐसे पढ़ना जैसे कि आपको उसमें से और रियलाइजेशंस आ रहे हैं और अब मुझे याद रखना है। दूसरी बार पढ़ोगे तब याद रखने के बारे में सोचना। पहली बार जब पढ़ोगे, पहली बार जब सुनोगे तो देखना कि हाँ ठीक है, याद नहीं रहा तो भी चलता है, लेकिन सुनते सुनते मेरे हृदय में कितना उतर रहा है। मुझे डॉल्फिन रूप दिख रहा है या नहीं, मुझे विराट रूप दिख रहा है या नहीं। मैं जैसी जड़ भरत बोलता हूँ तो जड़ भरत मुझे पालकी उठाते हुए दिखता है या नहीं दिखता। जड़ भरत मुझे हिरण के साथ दिखता है क्या। जड़ भरत काली माता के सामने दिखता है क्या, क्या दिखता है मुझे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पहली बार भागवतम सुनते हो तो उसको दिल में उतारने की आदत डालो। और याद वगैरह करना बाद में देखी जाएगी, कौन सा चार लोगों को दिखाना है हमने कि हमें बहुत कुछ आता है। सबसे पहले तो अपने अपने आप पे अपना रिश्ता मजबूत करने के बारे में सोचना कृष्णा के साथ। तो इसलिए विराट रूप को अभी 5वें कैंटो तक आए हैं, तो कोशिश करना जितना विराट रूप को याद कर सकते हो उतना याद करना। टाइम आएगा जहाँ पे कृष्णा के 2 हैंडेड फॉर्म को आप दिल से निकाल नहीं पाओगे, कोशिश करके भी निकाल नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे ऐसा डिवोटी बनना है जिसके हृदय में हमेशा कृष्णा के लोटस फीट रहे और वो कभी भी इरेज ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए वो जाते ही नहीं है, कृष्णा दिख ही जाते हैं हृदय में। अगर वो वाला चाहिए तो शुरुआत करो विराट रूप से। आप कुछ भी देखोगे ब्रह्मांड में तो आपको भगवान कृष्ण का सारा, आपको पूरा वैदिक कॉस्मोलॉजी अभी पता है आपको। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कृष्णा से अलग है। तो आपको कुछ भी दिखोगे ना तो आपको पूरी तरह यही दिखेगा, कृष्ण ही दिखेंगे, हर फेयर में कृष्ण दिखेंगे। हरे कृष्णा। So, engage in by hearing about and remembering Krishna in association of pure devotee, one's life becomes successful। अगर प्योर डिवोटी के साथ बैठने का कभी मौका मिला तो बैठो और उनके साथ भागवतम डिस्कस करो। कोशिश करनी चाहिए भक्त भक्त जब इकट्ठे आते हैं तो हमेशा भागवतम डिस्कशन करनी चाहिए, भौतिकवादी टॉपिक्स अलग साइड में रखने चाहिए। तो ऐसे करके शुद्ध भक्तों के साथ बैठकर अगर भागवतम को डिस्कस करते हो, कृष्ण भगवान को याद करते हो, तो आपकी लाइफ पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाती है और आप जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हो। मतलब आपको कभी नर्क को विजिट नहीं करना पड़ेगा, नीचे के लोगों को कभी विजिट नहीं करना पड़ेगा, ऊपर के लोगों को भी कभी विजिट नहीं करना पड़ेगा। आप ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज से बाहर आ जाओगे, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ से बाहर आ जाओगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण।